इमरान खान हुकूमत। सही कह रही है मरियम कि ये जो 4 महीने की हुकूमत आएगी इसमें सख्त तरीन एहतसाब होगा और फिर लोग फर बोलेंगे, फिर ये नैब वाले बोलेंगे, फिर ये FIA वाले बोलेंगे, फिर ये जो लोगों ने पैसे दिए वो भी बोलेंगे, फिर फराह खान भी बोलेंगे, फिर शहजाद अकबर भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक वजह है, ये जो इमरान खान साहब डायरेक्ट ये सब कुछ करना चाहते हैं ना कि ऐसे इलेक्शन करवा दें ताकि सब कुछ अंडर, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये टाइम मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन, हमारे पास भी रोजा खुलने का टाइम है, आपका भी काफी टाइम ले लिया। बड़ा हर तरफ से ये डिमांड की जा रही है, हर पार्टी के रहनुमा की तरफ से, बल्कि बड़ा सख्त किस्म का मौकफ अपनाया जाए। आज जो शहबाज साहब ने कहा, हमने शहबाज साहब को कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कभी इस तरह बोलते हैं देखा। आज उन्होंने भी कहा कि अगर हम बोला है, आप तस्दीक करें अपने जुमले को कि शहबाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोला, कोई बात नहीं, खिलाफ नहीं बोला, सख्त बोला मैंने, तस्दीक कर दें। सख्त तरीके से, सख्त तरीके से उनको कहा जाता था कि वो बड़े सॉफ्ट हैं, तो उन्होंने सख्त तरीके से सवाल उठाया। लेकिन अगर मैं ये तस्दीक नहीं करता तो ये जुमला आपका बड़ा गलत पकड़ लिया जाता। चले, मैं बिल्कुल मैं अपोलोजाइज भी करता हूं और मैं अपने करेक्शन करता हूं कि बड़ा उन्होंने जिस तरह से कहा है। डॉक्टर साहब, अदारे ने ये कहा है कि हमारा वो जो स्टेटमेंट है वही है। इतनी एक बयान देने में या DGSPR के सामने आके कह देने में जी ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास नहीं है, हमने तो इमरान, बल्कि उनके हवाले से तो अहमद मीर साहब और आपने भी ये कहा था ना कि उन्होंने कहा है, तो वो क्यों नहीं सामने आके एक खुला डुला सा बयान दे देते ताकि अदालत भी वाजे, आवाम भी वाजे कि है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिचुएशन ऐसी है कि सामने एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो जो इस चीज जो एक जिम्मेदार शख्स नहीं है। डरते हैं इमरान खान से? नहीं, डरने वाली बात नहीं है जी। बात यह है कि जी ये एक अहम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, और अहम तरीन इदारा जो है उसने अगर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको इन चीज़ों में शामिल किया जा रहा है और ऐसी सूरत हाल में उनको मुतनाज़ा मजीद बनाया जा रहा है, तो वो अपनी गैर जिम्मेदारी का सिलसिला नहीं करेंगे। हाँ, अब जबकि अपोजिशन के अहम तरीन लीडर उनसे ये कह रहे हैं, खुद तकाजा कर रहे हैं कि आप वजाहत दें, तो यकीनन उनको वजाहत दे देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो फिर इदारे के ऊपर शुकूक व शुबात आते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो इदारों के लिए थोड़ा नेगेटिव होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा उछालते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इदारा इन चीज़ों में जो इस वक्त चल रही है मामला, वो बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत परेशान है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है और फिर एक ऐसा शख्स सामने है जिसके मुंह में आपको पता है कि कोई देर नहीं लगती है कुछ कहने में, तो वो बड़ा एहतियात से शायद काम ले रहे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये एहतियात से बढ़कर बात हो गई अब है कि शहबाज शरीफ जैसी शख्सियत, वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं, उन्होंने भी इदारे को वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो ये इदारे को आकर अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहिए कि आया, हालांकि इनडायरेक्टली आ चुका है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ऐसी कोई चीज नहीं मिली है, लेकिन अगर DGSPR एक बयान देता है तो मैं शायद वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे होंगे। डरने की बात नहीं है, लेकिन वो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया, तो वजीर आजम की हैसियत से ही वो साहब बैठे हुए हैं ना, तो एज ए वजीर आजम वो कोई ऐसा जुमला कह दे जो मुल्क के लिए, इदारे के लिए नुकसानदेह हो जाए बहुत बड़ा, तो हो सकता है वो एहतियात कर रहे हैं। लेकिन अब वो मौका नहीं है, अब क्योंकि बहुत बड़ी अपोजिशन की जो रहनुमा है तकरीबन सब ने आकर कहा है कि आप वजाहत कि ये क्या चीज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हेल्प हो जाए अगर वो सामने आ जाए, तो इसमें कोई शक नहीं। बट देखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जिस एहतियात का वो अगर एहतियात है तो इट्स ओके, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, मेरी नजर में एक परफेक्ट, उन्होंने बड़े एहतियात से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी देख रहे हैं, उसके बारे में आप बात भी करते हैं, क्या देख रहे हैं सर? वो मरियम नवाज साहब वाला केस जो है वो अभी तक लटकाया जा रहा है। मरियम नवाज आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन लड़ रही हैं, आप समझ रहे हैं कि ये सजाएं वाएं आगे पीछे हो जाएंगी? 2000%। जिस दिन आपके ये जो आपका ये मैटर रिजॉल्व होता है, उसके बाद उनका ईद के बाद जो मेरा ख्याल है, उसके बाद वो जर्मन जानू भी जानू जर्मन भी भाग जाएंगे
और नैब जो है वो रोती-धोती वहाँ